नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। इट ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। देखिए ऑप्शन है हमारे पास रेन्ड, इज रेनिंग, हैज़ बीन रेन और रेन्स। हमारे सबसे पहले कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? आपका कीवर्ड यहाँ पे आता है, वो आता है सिंस। राइट, सिंस मिल गया तो हम अब वो टेंस आएगा जो परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जो बात कर रहा है उसके बारे में। राइट, तो ये तो पास्ट हो गया रेन। इज रेनिंग यानी कि जो कंटिन्यूस प्रेजेंट है वो तो आएगा नहीं। रेन्स ये भी एक प्रेजेंट का ही वर्ब से एस ई एस वाला। तो बचा कौन सा? हैज़ बीन। यस, ये हो गया आपका कंटिन्यूस प्रेजेंट। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से बारिश शुरू हो गई है और जो शुरू हुई है वो अभी तक चल रही है। राइट, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। आई ब्लैंक आउट फॉर अ वॉक डेली। हमारा कीवर्ड सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, वो है डेली, यानी कि हर रोज की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में हम चले जाएंगे। देखिए गो है, गोज है, एम गोइंग है, वेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑप्शन जितने ज़्यादा निकाल दो वो निकाल सकते हैं। एम गोइंग तो निकल जाएगा, वेंट भी निकल गया। मामला फंसता है दो के बीच, गो और गोज के बीच। यहाँ पे अब सबको रूल पता है कि एस और यस का जो वर्ब्स को लगता है वो कब लगता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही हो। यहाँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम जाएंगे गो के साथ। तो आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ही ब्लैंक इन द बैंक सिंस 1989। इज वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। देखिए हमारा सबसे पहले कीवर्ड कौन सा है? यहाँ पे कीवर्ड बनता है आपका सिंस। राइट, 1989 से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इज वर्किंग तो आएगा नहीं, आई ही के साथ हैव तो आएगा नहीं, हेड ही आएगा या तो हैज आएगा। देखिए काम शुरू किया है और अभी तक चल रहा है, वो काम कर रहे हैं बैंक में, ख़त्म तो नहीं कर दिया, तो हैड बीन भी निकल जाएगा। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द बैंक सिंस 1989। तो हमारा आंसर बनेगा ही हैज़ बीन वर्किंग इन द बैंक सिंस 1989। एकदम सिंपल, एकदम बहुत ही ईजी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आई ब्लैंक माई वर्क बाय 12 PM। विल फिनिश, हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड। देखिए 12 बजे तक काम कर पूरा कर दूंगा, ऐसी कुछ बात हो रही है। तो हमारे पास आई हैव तक कोई मतलब रहता नहीं है क्योंकि काम पूरा करना है। हैड भी यानी कि ख़त्म हो गया है, तो 12 तो अभी बजने वाला है। विल हैव भी कोई सेंस नहीं बनती, तो आई विल फिनिश एकदम आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप आसान वाक्य जो बन जाएगा कि आई विल फिनिश माई वर्क बाई 12 PM। 12 बजते बजते मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, ये इसका सिंपल मीनिंग बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सी ब्लैंक अ बुक ऑन इंग्लिश नाउ डे। नाउ डे हमारा जो है कीवर्ड मिल गया है हमको। अब जाना है राइट्स, राइट, इज राइटिंग, रोट। देखिए नाउ डे की बात हो गई तो रोट तो निकल जाएगा। राइट, इज राइटिंग प्रेजेंट की तो बात नहीं हो रही है, आजकल की बात हो रही है नाउ डे की। राइट्स और राइट की, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हम राइट्स के साथ जाएंगे, राइट्स भी हमारा निकल जाएगा। सी राइट्स अ बुक ऑन इंग्लिश नाउ डे। वो आजकल इंग्लिश के ऊपर एक किताब लिख रही है। बहुत ही आसान सिंपल सी है एकदम। क्वेश्चन नंबर 6। टी ब्लैंक 30 रुपीज अ किलो। देखिए हैज कोस्ट और हैव कोस्ट निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा एक सेंटेंस दिया है, वो हम जाएंगे सिंपल प्रेजेंट के साथ। कोस्ट और कोस्ट के बारे में है। देखो थर्ड पर्सनल है, इट इट ब्लैंक 30 रुपीज़ किलो, वो भी लगा सकते हैं। तो इट की जगह भी यहाँ पे टी आ गया है, तो हम जाएंगे एस और यस के वाला वर्ब, तो कॉस्ट के साथ। इट कॉस्ट 30 रुपीज़ सॉरी टी कॉस्ट 30 रुपीज़ किलो, एकदम सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। माई अंकल जस्ट ब्लैंक फ्रॉम कलकत्ता। देखिए माई अंकल, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो वो निकाल देना है, अरे सॉरी, आपको वो कीवर्ड याद करना है। कौन सा कीवर्ड है? जस्ट। ओके, कीवर्ड हमें मिल गया। देखिए जस्ट है यानी कि अभी वही मेरे अंकल कलकत्ता से पहुँचे हैं। देखिए एरिड तो निकल जाएगा क्योंकि वो द पास्ट है। अब हैज़ और हैव के बीच में अगर सिंपल आपको कोई टेंस भी नहीं पता तो देखिए माई अंकल को सिंगुलर है तो हम हैव तो नहीं निकालेंगे, हैव का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैज़ एरिव्ड या तो हैज़ जस्ट एरिव्ड।
देखिए दोनों आ सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट कहाँ निकाला है। माई अंकल जस्ट हैज़ अराइव्ड फ्रॉम कलकत्ता, वैसे नहीं रहेगा। माई अंकल जस्ट यहाँ से निकाल देंगे हम, और हैज़ जस्ट अराइव्ड, जस्ट बीच में आ जाएगा, फ्रॉम कलकत्ता, तो हमारा आंसर बनेगा माई अंकल जस्ट हैज़, सॉरी माई अंकल हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम कलकत्ता, सिंपल एकदम, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आई ब्लैंक 50,000 रुपीज लास्ट मंथ, ओके, सेव सीव्ड, हैज सीव्ड, ओके, हैव सीव्ड, ओके। सबसे पहले हमारा कीवर्ड लास्ट मंथ, यानी कि मिल गया, क्या था आपका, पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस का सबसे पहला हमें नजर पड़ेगी सीव्ड ऊपर, राइट। आंसर तैयार है आपका, आई सीव्ड 50,000 रुपीज लास्ट मंथ, पिछले महीने मैंने 50,000 पूरे रुपये बचाए थे। देखिए ऐसा ही जब आप कीवर्ड ढूंढेंगे तो डायरेक्ट आपकी नज़र वहीं आंसर होगा, वहीं पड़ेगी, राइट। हम अब ऐसा ही कुछ करेंगे। चलिए केसेस नंबर 9, ही ब्लैंक टू बाय अ स्कूटर, ही वांट्स टू बाय अ स्कूटर, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर थे, हम वांट्स के साथ जाएंगे। ही वांट्स टू बाय अ स्कूटर, वांट ले, वो पास्ट की तो बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे कोई पास्ट में वो सोच रहा था खरीद, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हैव वांट में भी कोई सेंस नहीं बनती है, क्योंकि पास से वो सोच रहा है, आज तक सोच रहा है, राइट। वो ऐसा सोच रहा है कि मुझे एक स्कूटर खरीदना है, बस सिंपल ही वांट्स। यस, दोनों में से ऑप्शन क्यों आएगा, क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के हम साथ जाएंगे एस और ई एस के वाले वर्ब के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, आई डिड नॉट सी दैट द टीचर ब्लैंक बिहाइंड मी, ओके। सबसे पहले कीवर्ड ढूंढना है आपको डिड नॉट, यानी कि सबसे पहला जो सेंटेंस है आई डिड नॉट सी दैट, ओके, वो आता है आपका पास्ट टेंस में, यस, सिंपल पास्ट में। तो हमारा इज स्टैंडिंग तो निकल जाएगा, देखते हैं। विल बी फ्यूचर भी निकल जाएगा। हैव बीन ये भी प्रेजेंट का है, बचा क्या, वॉज स्टैंडिंग। आई डिड नॉट सी दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, एकदम सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ब्लैंक द मून गो राउंड द अर्थ। देखिए यहाँ पे एक जनरल ट्रूथ की बात हो रही है, तो हमें पता है कि जनरल ट्रूथ के लिए हम यूज करते हैं वो है सिंपल प्रेजेंट को ही हम यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट के अलावा सब हटा दो। इज मेकिंग चला गया, कंटिन्यू है। मेड ये भी निकल गया, क्योंकि ये वो है आपका पास्ट का वर्ब्स। मैक्स और मैक में बात हो रही है, तो हमारा यहाँ जो द मून थर्ड पर्सन है, तो हम जाएंगे मैक्स के साथ। व्हाट मेक्स द मून को राउंड द अर्थ, सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर 12, लुक सी ब्लैंक विथ फीवर। देखिए यहाँ पे लुक यानी कि कब की बात हो रही है कि अभी देखो सी ब्लैंक विथ फीवर, ओके। ट्रिम्बल्स, ट्रिम्बल, इज ट्रिम्बलिंग, वॉज ट्रिम्बलिंग। देखिए अभी की बात हो रही है तो पास्ट तो निकल जाएगा यहाँ पे, ओके, निकल गया हमारे पास। देखिए ट्रिम्बल्स और ट्रिम्बल ये दो क्या है, ये दो है सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि जनरल ऐसी बात कोई ऐसी तो नहीं है, लेकिन अभी की बात हो रही है, तो ये दोनों भी निकल जाएगा। इज ट्रिम्बलिंग, यस दिस इज द करेक्ट, बिकॉज लुक सी इज ट्रिम्बलिंग विथ फीवर। अभी की बात हो रही है प्रेजेंट की, तो इज ट्रिम्बलिंग हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज फेब्रुआरी, ओके, द नेक्स्ट मंथ ब्लैंक मार्च। एकदम इजी है आपका, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे पता चला कि यहाँ तक कितने लोगों ने वीडियो देखा और कितने लोगों को इसके बारे में पता चला, राइट। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आई ब्लैंक फॉर 3 आवर्स व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। देखिए ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो आपको जो कीवर्ड्स ढूंढना है वो कैसे ढूंढना है, व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, ये क्या हुआ, ये आपका होगा पास्ट टेंस का, राइट। देखिए सेकंड पास्ट है, तो आगे का रूप आपका कौन सा है, इज स्टडिंग तो आएगा नहीं, वॉज स्टडिंग भी नहीं आएगा, हैव बीन स्टडिंग नहीं आएगा। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, ओके। मैंने जब लाइट चली गई तब 3 घंटे तक स्टडी कर ली थी। लाइट बंद हो गई उसके बाद अब स्टडी कर नहीं सकते, तो जब लाइट चली गई उससे पहले मैंने 3 घंटे की स्टडी करके ख़त्म कर दी थी, और जब स्टडी मैंने 3 घंटे की ख़त्म कर दी फिर वो लाइट चली गई, राइट। फिर मैंने स्टडी करना बंद कर दिया, एकदम सिंपल सा बहाना, राइट। तो ऐसे भी आपको जब हिंदी में ट्रांसलेट करेगा आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 15वां क्वेश्चन, आई शेल नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस
ही ब्लैंक मी। देखिए एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर में हम चले जाते हैं। इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ऐसे और भी वीडियोज हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं, राइट। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका राइट आंसर होगा उनको मैं सबको पिन करूँगा। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।